जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय चाणक्य जीएस 25 जून 2022 की। और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये बैंकिंग या फिर जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए वो है, हाल ही के अंदर क्या है कि भारतीय नौसेना और किसके द्वारा वर्तमान और सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के मर्चेंट नेवी में स्थानांतरण की सुविधा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ए ऑप्शन इसके अंदर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है नौवहन महानिदेशालय, सी ऑप्शन है केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और डी ऑप्शन है लघु बंदरगाह सर्वेक्षण संगठन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नौवहन महानिदेशालय। बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि जो भारतीय नौसेना और शिपिंग के महानिदेशालय द्वारा मर्चेंट नेवी में वर्तमान और सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों को मर्चेंट नेवी के अंदर क्या है कि स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर क्या है कि हस्ताक्षर किए गए हैं। सेकंड पॉइंट देखें तो इस समझौता ज्ञापन के अंदर के माध्यम से क्या है कि डीजी शिपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय STCW नाविकों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन निगरानी के मानक और परंपरा के अनुपालन में क्या है कि IN कर्मियों को प्रमाणित करने की कल्पना की है। इसी तरीके से समझौता ज्ञापन समुद्री क्षेत्र विशेष रूप से नीली अर्थव्यवस्था और योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधनों पर भारत सरकार के फोकस के अनुरूप ये बनाया गया है। उसके बाद क्या है कि नौवहन महानिदेशालय की स्थापना बॉम्बे में सितंबर 1949 में क्या है कि की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप क्या है कि इसके साथ क्वेश्चंस के साथ याद रखें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आज के लिए, तो वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए अभियान 17वां साला प्रवेशोत्सव शुरू किया है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गुजरात। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पॉइंट है, गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल ने 23 जून 2022 को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव की क्या है कि शुरुआत की है। उसी के साथ क्या है कि यह 3 दिवसीय नामांकन अभियान है और इसके अंदर क्या है कि बनासकांठा जिले के अंदर क्या है वडगम तालुका के मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से इसका क्या है कि शुरुआत की गई है। और इस 3 दिवसीय अभियान में राज्य के अधिकारी राज्य के विभिन्न स्कूलों का दौरा करेंगे। साथ में क्या होगा कि कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में, तो वो है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। तो ए ऑप्शन है इसमें गुरसलमान राम बराड़ को, या फिर बी ऑप्शन है मनोज गुप्ता को, सी ऑप्शन है अक्षय रोहतगी को और डी ऑप्शन है रंजीत बजाज को। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रंजीत बजाज को। तो रंजीत बजाज को क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। एक्सप्लेनेशन में बात करें तो रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति क्या है कि अध्यक्ष नामित किया गया है। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट देखें तो रंजीत बजाज के पास 2020 में राउंड ग्लास को बेचे जाने से पहले आई लीग क्लब मिनर्वा पंजाब का स्वामित्व था। सलाहकार समिति और अखंडता मामलों के अध्यक्ष ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है रोम और डी ऑप्शन है मैक्सिको। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फर्स्ट में हम यही देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर वर्ष 2023 में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह जो G20 की क्या होगी बैठक होगी। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने सरकार ने इस बैठक की तैयारी के लिए 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति क्या है कि गठित की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर 2021 में G20 के लिए भारत के शेरपा जो है नियुक्त किए गए थे। उसी तरीके से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो है, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह का अध्यक्ष बनेगा और वर्ष 2023 में G20
में पहली शिखर बैठक का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से G20 शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हाल ही में फ्रेंच गयाना के कोरो से प्रशिक्षित भारत के संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो ए ऑप्शन है GSAT-24, बी ऑप्शन है GSAT-23, सी ऑप्शन है GSAT-22 और डी ऑप्शन है GSAT-21। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा GSAT-24। एक्सप्लेनेशन जो है इसके भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो GSAT-24 भारत का संचार उपग्रह है और इसे इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया है। इसी तरीके से इसे फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है एरियन स्पेस ने क्या है कि लॉन्च किया है। उसी तरीके से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद क्या है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने समूची उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार द्वारा की क्या है कि एक कंपनी है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने याद रखना है। तो GSAT-24 फ्रेंच गयाना के कोरो से प्रशिक्षित भारत के संचार उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, वो है हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया की शुरुआत की है? ये ऑप्शन है इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है कर्नाटक बैंक और डी ऑप्शन है यूको बैंक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक के द्वारा क्या है कि खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया शुरू की है कर्नाटक बैंक के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में इसके जो मेन पॉइंट है उनको देखेंगे हम। तो पहला पॉइंट है इसमें कर्नाटक बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं VCIP के माध्यम से क्या है कि ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा की क्या है कि शुरुआत की है। उसके बाद एंड टू एंड पेपरलेस डिजिटल प्रक्रिया बैंक के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा क्या है कि स्वचालित रूप से इसमें क्या होगा, स्वचालित रूप से खाता खोलने का फार्म क्या है कि भरा जाता है और पैन आधार नंबर को तुरंत मान्य करता है। वीडियो कॉल के माध्यम से KYC प्रक्रिया को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें याद रखने का वो है कर्नाटक बैंक के CEO जो है वो है महाबलेश्वर MS और कर्नाटक बैंक की जो स्थापना की गई थी वो थी 18 फरवरी 1924 को। तो ये इसके कुछ में जो है मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपने याद रखना है। तो कर्नाटक बैंक के द्वारा क्या है कि वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के अंदर क्या है कि भारत का कौन सा सशस्त्र बल ने एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का आयोजन किया है? ए ऑप्शन है भारतीय थल सेना, बी ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, सी ऑप्शन है भारतीय जल सेना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भारतीय वायु सेना। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा क्या है कि ये सशस्त्र बल है जिसने एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो वो है भारतीय वायुसेना 24 जून 2022 को वायुसेना सभागार के अंदर क्या है कि नई दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार के अंदर क्या है के साथ क्या है प्रथम युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी तरीके से सेमिनार के अंदर क्या है कॉलेज ऑफ वारफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के तत्वाधान में यह क्या है कि आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है, युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के अधिगम उद्देश्यों का प्रदर्शित करना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है हाल ही में किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? ए है थाईलैंड, बी है ईरान, सी है मलेशिया और डी है सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मलेशिया। तो मलेशिया ने क्या किया, अभी मलेशिया ने हाल ही के अंदर क्या है कि भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना क्या है कि पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। एक्सप्लेनेशन की अगर इसके अंदर बात की जाए तो एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट है चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप जो गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस क्या है कि प्लांट स्थापित करने के लिए मलेशियाई ड्रोन सोल्यूशन कंपनी जिसका नाम है हाई LSC ड्रोन के
साथ साझेदारी की है और इसे 115 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। तो जो ये गरुड़ है, गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन एज सर्विस स्टार्टअप है जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है और चेन्नई ने ही क्या है कि मलेशिया के अंदर इसकी शुरुआत की है। तो यह 30 विभिन्न प्रकार के ड्रोन का डिज़ाइन और निर्माण करता है। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। स्टार्टअप के अंदर क्या है कि ड्रोन स्टार्टअप के अंदर जो कंपनी स्थापित की गई है चेन्नई कंपनी जो स्थित थी गरुड़ एरोस्पेस, उसके द्वारा मलेशिया के अंदर क्या है कि अपनी एक प्लांट क्या है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है 235 मिलियन, बी ऑप्शन है 255 मिलियन, सी ऑप्शन है 265 मिलियन और डी ऑप्शन है 245 मिलियन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 245 मिलियन डॉलर। तो 245 मिलियन डॉलर के अंदर क्या है कि विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए इतना ऋण क्या है कि मंजूर किया है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो मेन पॉइंट है वो है विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितने 245 मिलियन डॉलर के रूप में ऋण की मंजूरी दी है। इसी तरीके से रेल लॉजिस्टिक परियोजना भारत को सड़क से रेल की ओर अधिक यातायात और स्थानांतरित करने की मदद करेगी, जिससे परिवहन अधिक कुशल होगा। और विश्व बैंक के ऋण पर परिपक्वता अवधि 22 वर्ष है, जिसमें क्या है कि जिसमें 7 जो वर्ष की छूट अवधि भी शामिल रहेगी। तो 245 मिलियन जो डॉलर है वो विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को ऋण के रूप में दिए हैं फिलहाल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करंट अफेयर्स में, तो वो है हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में किस कंपनी को बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर का पुरस्कार दिया गया है? सो ए ऑप्शन है डीपी वर्ल्ड, बी ऑप्शन है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, सी ऑप्शन है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को क्या है कि नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में इसको क्या है कि इस कंपनी को फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर का पुरस्कार दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके जो मेन पॉइंट हम देखने को मिलेंगे वो ये है, जो आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है भारत सरकार ने नई दिल्ली में अपने पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार की मेज़बानी की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए हैं। सो बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर जो पुरस्कार है वो अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को दिया गया है। बेस्ट पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर वो डीपी वर्ल्ड जो है उसको मिला है। उसी तरीके से इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। तो ये कुछ अवार्ड जो है वो आपको याद रखने हैं, इसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। और जो बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर अवार्ड है वो अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को, बेस्ट पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर अवार्ड डीपी वर्ल्ड को और इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए हैं। सो करंट अफेयर्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।